नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी इस YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है रेहान जुनेजा। दोस्तों हमने अब कल पूरा अप्रैल महीने का फोरकास्ट जारी किया है। उसमें आपको बताने का प्रयास किया है कि अप्रैल महीना कैसा रहेगा, बारिश और जो है तापमान कैसे रहेंगे, सब उसमें डिटेल में बताने का प्रयास किया है। बस एक ही वीडियो में कमी रह गई है, क्या रह गई ये मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मौसम की ऐसी अच्छी सटीक खबरें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आज जो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो भारतीय मौसम विभाग ने भी जो है आज अप्रैल महीने का पूरा फोरकास्ट जारी किया है, तो उसके बारे में भी अब बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय मौसम विभाग क्या कह रहा है, कहाँ कहाँ पे कैसी बारिश होने की संभावना अप्रैल महीने में नजर आ रही है, और तापमान का एक जो पूरे देश भर में अप्रैल महीने में कैसे रहेंगे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, ये हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और जो हमने आपको कल अप्रैल महीने का हम फोरकास्ट जारी किया है हमारी तरफ से, उसमें एक ही कमी रह गई है, उसमें आंधी वगैरह बताना भूल गए कि आंधी वगैरह कैसी चलेगी राजस्थान में अप्रैल महीने में, ये आपको बताना भूल गए। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताते थे। उसके बाद भारतीय मौसम विभाग क्या कह रहा है अप्रैल महीने में कैसा रहेगा पूरे देश भर में बारिश और तापमान, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज देश भर के मौसम पूर्वानुमान में बात नहीं करेंगे। तो राजस्थान में कैसी रहेगी आंधी, उत्तर भारत के कई भागों में। तो इस बार लग रहा है कि अप्रैल में लगभग 10-15 तारीख के आसपास से राजस्थान में तेज आंधी और जो है शुरू हो सकती है, यानी कई इलाकों में आंधी चलने की संभावना जो होती है वो 10-15 अप्रैल के बाद हमें नजर आने वाली है, ऐसी संभावना मेरी सबसे लग रही है। और ये रहा आंधी का अपडेट, जो पंजाब हरियाणा में भी कभी कभी चलती है, हरियाणा और राजस्थान में ज़्यादा चलती है। राजस्थान के पश्चिम भाग से उत्तर पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा आंधी चलती है। तो इस पर भी ऐसा लग रहा है कि अप्रैल महीने में कई इलाकों में आंधी चल सकती है, तो जो है दिक्कत का सामना भी राजस्थान को करना पड़ सकता है। और जो है गर्मी अब रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि अब अप्रैल महीना आ चुका है, आज 1 अप्रैल हो चुकी है। अब गर्मी कई भागों में रिकॉर्ड तोड़ सकती है, इतनी तेज चिलचिलाती जो धूप है वो पड़ने की संभावना नजर आने वाली है। तो भारतीय मौसम विभाग क्या कह रहा है, कैसा रहेगा अप्रैल महीना भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भारतीय मौसम विभाग ने पूरा अप्रैल महीने का जो रेनफॉल एक्टिविटीज़ का जो मैप जारी किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि कई भागों में जो है मध्य भारत के कई भागों में, उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के कई भागों में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने की संभावना IMD दर्शा रहा है अप्रैल महीने का। ये देखिए प्रोबेबिलिटी रेनफॉल फोरकास्ट फॉर 2025 अप्रैल, ये भारतीय मौसम विभाग ऊपर लिखा हुआ है, जो आप इस साइड पे पूरा देख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं शायद थोड़ा सा हो जाए तो आप देख सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान के कई भागों में सामान्य से अधिक वर्षा, यानी कि सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना IMD दर्शा रहा है माफ कीजिएगा अप्रैल महीने का। एक मिनट में डायरेक्ट अप्रैल महीने के चला जाता हूँ, कहाँ गया अप्रैल, हाँ ये रहा अप्रैल महीने का फोरकास्ट, जो आप साइड पे देख सकते हैं। इसमें भारतीय मौसम विभाग क्या कह रहा है कि अप्रैल 2025 के दौरान पूरे देश में मानसिक वर्षा भी सामान्य LPA का 100 जो है 58 से लेकर 112 तक का जो है की संभावना नॉर्मल से अधिक बारिश का कहा जाता है, ये IMD जता रहा है। उसके साथ साथ जो है IMD बता रहा है कि पूर्वानुमान बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत प्रायद्वीप भारत और उत्तर पूर्व भारत के कई हिस्सों और पश्चिम मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विभाग जता रहा है कि अप्रैल में, फिर से बताता हूँ, पूर्वानुमान बताया भारतीय मौसम बताते हुए ये कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत, प्रायद्वीपीय भारत और जो आपका प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पूर्व भारत के कई हिस्सों और पश्चिम मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जबकि देश के बाकी हिस्से में सामान्य से नीचे वर्षा यानी कि सामान्य से कम वर्षा का खतरा मंडरा रहा है, ये IMD जता रहा है। भारतीय मौसम विभाग जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी जो सरकारी प्राइवेट एजेंसी है, जो कि कितने सालों से काम कर रही है, जब कुछ भी नहीं था तब IMD था, तो ये कितने सालों से काम कर रही है और इन्होंने पूरे देश में एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है वेदर का, जो कि सबसे पहले एजेंसी यही थी, कोई भी नहीं था, स्काईमेट नहीं था और बाकी एजेंसियां भी नहीं थी। सबसे बड़ा वेदर का पॉइंट होता है अंपायर, उसको ये IMD ने खड़ा किया है। तो IMD ऐसा जता रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के कुछ ही पार्ट्स उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय में अप्रैल में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है, ये IMD जता रहा है, जो कि मेरे और IMD के फोरकास्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है, यानी कि बहुत ज़्यादा आसमान का फर्क है, क्योंकि हमने अलग ही फोरकास्ट दिया है और IMD अलग ही बता रहा है। तो कोई बात नहीं, ये IMD है, क्योंकि IMD के ऊपर भी डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे पहले जो एजेंसी थी वो IMD ही थी, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब IMD अनुमान लगाती थी। तो IMD बताया कि देश भर में जो है उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, पूरी भारत और जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कम बारिश का अनुमान IMD लगा रहा है। अब कौन कौन से इलाके में ज़्यादा बारिश होगी ये IMD नहीं बताए, ये तो डबल अंदाजा बताता है, लेकिन IMD के मैप के अनुसार आपको बताने का प्रयास किया, जो अभी भी मैप साइट पे आप देख सकते हैं।
तो इसमें आप देखिएगा कि राजस्थान के ज़्यादातर पार्ट से जो आप खुद ही अंदाजा लग सकते हैं, इसमें 3 कलर दिया हुआ है। सबसे पहले जो है बिलो नॉर्मल, यानी कि सामान्य से कम पीला, और ऑरेंज जो बहुत कम कलर है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश में कमी रह सकती है अप्रैल में, यानी कि ना के बराबर बारिश है। उसके बाद नीला कलर है, जो पाखा नीला कलर है उसमें देख सकते हैं नॉर्मल, और गांडा नीला कलर है उसमें भी नॉर्मल। उसके बाद नीचे दिया हुआ है नॉर्मल से ज़्यादा, एबव नॉर्मल रेनफॉल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सामान्य से ज़्यादा, यानी कि जामुनी कलर है उसमें। तो राजस्थान के कई भागों में अप्रैल में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है, और उसी तरीके से हरियाणा के कुछ पार्ट्स और पंजाब में नॉर्मल के आसपास बारिश हो सकती है। यहाँ भी जाता है दिन के हिसाब में सामान्य से कम बारिश होगी। बाकी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के मध्य भाग, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ज़्यादातर भागों में बारिश में कमी रह सकती है, ऐसा आईएमडी जता रहा है, जो कि आईएमडी डबल अंदाजा बताए। आईएमडी के मैप के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आप इस साइट में देख सकते हैं, पूरा अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। बाकी आप देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बारिश की संभावना है। सिक्किम और उत्तर प्रदेश में नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी नॉर्मल या नॉर्मल के आसपास बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में नॉर्मल से ज़्यादा भी बारिश होने की संभावना पूर्वोत्तर के राज्यों में नजर आने वाली है। गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में सौराष्ट्र में नॉर्मल या नॉर्मल से कुछ अधिक वर्षा हो सकती है। कच्छ के कुछ भागों में नॉर्मल से कम वर्षा हो सकती है, जैसे कि जखौ से लेकर जो लखपत के बीच में सामान्य से कुछ कम बारिश हो सकती है। बाकी कच्छ के इलाकों में नॉर्मल या नॉर्मल से कुछ अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है, ये आईएमडी बता रहा है। उत्तर गुजरात से लेकर मध्य गुजरात से लेकर दक्षिण गुजरात में भी नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हो सकती है। उत्तर गुजरात में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने की संभावना आईएमडी जता रहा है। राजस्थान के ज़्यादातर भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश में कमी रह सकती है, ऐसा आईएमडी प्रतीत कर रहा है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में पश्चिम मध्य प्रदेश छोड़कर बाकी मध्य प्रदेश में नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बारिश में कमी देखने को मिल सकती है, यानी कि ना के बराबर बारिश अप्रैल में देखने को मिल सकती है, ऐसा भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जता रहा है, जो कि आप साइड में अभी भी देख सकते हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में नॉर्मल या नॉर्मल से कम बारिश हो सकती है, नॉर्मल के आसपास आप कह सकते हैं या कम बारिश। और हिमाचल उत्तराखंड में कुछ इलाकों में नॉर्मल या कुछ इलाकों में नॉर्मल से कम बारिश, यानी कि पहाड़ी इलाकों का आईएमडी पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी इलाकों का आईएमडी कुछ अलग ही बता रहा है। कुछ इलाकों में नॉर्मल तो कुछ इलाकों में नॉर्मल से कम, तो फिर भी नॉर्मल या नॉर्मल से कम बारिश जो पहाड़ी इलाके जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड में बीच में, ऐसा आईएमडी बताया कि यहाँ पे ऐसा होगा। लद्दाख में भी सामान्य से कम वर्षा का खतरा मंडरा रहा है। तो इस तरीके से दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जो पश्चिमी तट मुंबई से लेकर के बीच में सभी इलाकों में नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बारिश, यानी कि व्यापक बारिश हो सकती है। यहाँ पे कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। व्यापक बारिश अप्रैल महीने में देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु में जो है निचले इलाकों में ज़्यादा बारिश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को बाकी कोस्टल एरिया में कम बारिश, ओडिशा को कोस्टल एरिया में भी नॉर्मल के आसपास बारिश हो सकती है, बाकी अन्य विभागों में कम वर्षा का अनुमान है। तो इस तरीके से आईएमडी ने बताया कि अप्रैल महीना ऐसा रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में ज़्यादा बारिश होगी, पूरी भारत और गंगा के मैदानी इलाकों में कुछ बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से है। और तापमान के बारे में बताएं तो तापमान तो बताना भूल गए, तो तापमान का आप इस साइड में देख सकते हैं कि तापमान अप्रैल महीने का तापमान के बारे में नजर आ रहे हैं। तो पहले मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि राजस्थान गुजरात में चिलचिलाती आग आपको नजर आएगी, यानी कि जो बिल्कुल ऑरेंज कलर आग आपको नजर आएगी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, यानी कि अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड हो सकती है। भीषण चिलचिलाती धूप का एहसास हो सकता है अप्रैल में, जो आप साइड में देख सकते हैं। गुजरात सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों में और उत्तर भारत में आप देख सकते हैं चिलचिलाती धूप है। इसमें भी राजस्थान गुजरात सबसे ज़्यादा टॉप पे आ सकते हैं इस बार देश में हीटवेव में। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल और मई में इस साल जो है देश के सबसे ज़्यादा हीटवेव का राउंड है, और राजस्थान गुजरात में आने की संभावना प्रबल संभव नजर आने वाली है। मेरा खुद का अनुमान भी और आईएमडी भी जता रहा है। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर रहेंगे, पहाड़ी इलाकों में भी सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर रहेंगे। लेकिन दक्षिण भारत में पश्चिमी तट पे कोस्टल कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरल, कर्नाटक के अंदरूनी भाग और कुछ पार्ट्स महाराष्ट्र के जहाँ पे सामान्य से कम तापमान रह सकते हैं। और पूरी मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ और जो हैदराबाद वगैरह है, वहाँ पे सामान्य से ज़्यादा, यानी कि आग बरसती हुई आपको नजर आएगी, कायदेसर की आग बरसती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर रहेंगे, बाकी उत्तर के राज्यों में भी सामान्य से टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। अब मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें भी राजस्थान और गुजरात, भाई साहब हाल मत पूछो, देख सकते हैं आप। ये मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम था, ये मिनिमम, इसमें देख सकते हैं आग होती हुई, आग बरसती हुई नजर आ रही है। बाकी उत्तर भारत में भी सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर रहेंगे, मध्य सहित दक्षिण भारत में भी सामान्य से ज़्यादा जो है मिनिमम टेम्परेचर रहेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रहने की संभावना नजर आने वाली। बाकी जो भी होगा मैं आपको आगे लगातार अपडेट करके बताता रहूँगा। मिलते हैं इसके कल देश भर के मौसम पूर्वानुमान में, तब तक के लिए आप लगातार इस चैनल के साथ बने रहेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।